सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेद ज्ञान हमारे जीवन में हर प्रकार का उत्थान करता है। कल्याणी वेदवाणी हमारे अंदर ज्ञान का आधान करके विद्वता का, धीरता का, गंभीरता का आधान करती है और वहीं हमको यशस्वी बनाती है। हम पूर्ण रूप से अपने जीवन और इस जगत के लिए यशस्विता, ओजस्विता और पराक्रमशीलता से युक्त होते हैं। जब तक जीवन में व्यक्ति के ज्ञान नहीं है और उस ज्ञान के अनुसार उसका शौर्य नहीं है, उसका जो उत्साह है, उसका जो पराक्रम है, जब तक वह नहीं है तब तक जीवन में उत्कर्ष नहीं है। हम अपने पूर्वजों को देखें, ऋषि मुनियों को देखें, जिनके जीवन में पूर्ण ब्रह्मणत्व था, पूर्ण विद्वता थी और पूर्ण पौरुष, पूर्ण वीरता, धीरता, गंभीरता भी थी। अतः हम अपने जीवन को शक्ति से, ज्ञान से संपन्न करें और इस ज्ञान का आधान करके ही अपनी भी रक्षा करेंगे और इस समाज की, राष्ट्र की भी रक्षा करने में हम सक्षम होंगे। जब तक हमारा स्वयं का अस्तित्व सुरक्षित नहीं होगा, रक्षित नहीं होगा, हम दूसरों की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र आज का है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 39वें सूक्त के तीसरे मंत्र का स्वाध्याय आज हम करेंगे। बहुत ही सुंदर उपदेश हमारे लिए है। प्रथम इस वेद मंत्र को लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। ओम यमाचिदत्र यमसूरसूत यमसूरसूत जिह्वाया अग्रम
पतदा ह्यस्थात् वपुंसि जाता मिथुना सचेते। मिथुना सचेते तमोहना तपुषो बुद्धा एता। तमोहना तपुषो बुद्ध एता। ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 39वें सूक्त का यह तीसरा मंत्र है। ओम यमाचिदत्र यमसूरसूता जिह्वाया अग्रम पददास्थात् वपुंसि जाता मिथुना सचेते तमोहना तपोषो बुध्न एता। ओम यमाचिदत्र यमसूरसूता जिह्वाया अग्रम पददाह्यस्थात् वपुंसि जाता मिथुना सचेते तमोहना तपुषो बुध्न एता। वेद मंत्र का भाव बहुत ही सुंदर है, इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। कहा है कि वेदवाणी की जो प्राप्ति है, हम प्रभु का स्तवन करते हैं, प्रभु हमारे लिए ज्ञान की वाणी प्राप्त कराते हैं। पिछली भी हमने कक्षाओं में कुछ मंत्रों का स्वाध्याय किया था, जिनमें प्रभु के स्तवन की बात की थी, प्रभु स्मरण की बात की थी, और स्मरण से हमारा संबंध निकटता का होता है।
हम किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान को बहुत निकटता से जब हम चाहते हैं तो उसका स्मरण श्रद्धा भक्ति के साथ अवश्य करते हैं, निष्ठा के साथ करते हैं। अतः प्रभु का जब स्मरण होता है तो उसकी शिक्षाएं, उसका जो उपदेश है उसको भी हम आत्मसात कर पाते हैं। और जब उसकी दी हुई शिक्षा, उसकी दी हुई ज्ञान शैली से हम अपने जीवन को जब चलाते हैं, उसके अनुसार जीते हैं, तो जिस शैली से उसने विधि और निषेध, क्या करना क्या नहीं करना, कैसे करना कैसे नहीं करना, क्या है क्या त्याज्य है, क्या ग्राह्य है, क्या भक्ष्य है क्या अभक्ष्य है, क्या करनी है क्या अकरणी है, इस प्रकार से जब हम उन्नत होने के लिए, उत्थान की प्राप्ति के लिए प्रभु का स्मरण करते हैं तो वह हमको अवश्य ही ज्ञान प्राप्त कराता है। यह यमसूह शक्ति का और ज्ञान के युग्म को, जोड़े को पैदा करने वाली वेदवाणी है। जैसा निवेदन किया है कि विधि और निषेध, विधि निषेध में भी हम अपने जीवन को कैसे उत्कर्ष के साथ, उत्थान के साथ, उत्साह के साथ जिएं, और एक और धीर गंभीर जो ज्ञान है, जो एकांत शांत मन में अपना स्थान बना करके रखता है, एक और ऐसी शांति जिसको कोई भंग नहीं कर सकता, और एक और क्रांति से युक्त, जिस क्रांति में अधर्म, अन्याय, अत्याचार, अभाव, अन्याय के फन को कुचलने का सामर्थ्य हो। दोनों ओर से शांति और क्रांति के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं, इस वेद विद्या से हमारे जीवन में दोनों चीजें आती हैं। एक और हमको सबलता मिलती है, हमको प्रबलता मिलती है, और जो सफल है वास्तव में उसके पीछे उसका प्रबल बल होता है। जो अपने मन से, अपने शरीर से सबल नहीं है, दुर्बल है, निर्बल है, वही निष्फल है। जो सबल है वही सफल है। अतः हम अपने जीवन को पूर्ण रूप से सबल बनाएं, प्रबल बनाएं, जिससे अंदर के भी और बाहर के भी शत्रुओं का दमन कर सकें, और वहीं पर चिर शांति युक्त अपने जीवन को जी सकें, दूसरों को भी शांति दे सकें, दूसरों के जीवन में भी इस प्रकार से उनके जीवन में सुख, शांति, आनंद का आधान कर सकें, जैसा वेदों का उपदेश हमको यहाँ सुनने को, समझने को मिल रहा है, ऐसा जीने का भी हम प्रयास करें। तो कहा कि ये दोनों यमसूह शक्ति एवं ज्ञान युग्म को, जोड़े को पैदा करने वाली यह वेदवाणी, अत्र यहाँ हमारे जीवन में चित निश्चय से यमा शक्ति व ज्ञान की इस जोड़ी को असूत पैदा करती है। वेदवाणी के द्वारा हमारे में ब्रह्म व क्षत्र का विकास होता है। हमारे अंदर ही एक तपस्वी, संयमी, व्रती, आत्म कल्याण को चाहने वाला, मुमुक्षु, ज्ञान का पिपासु भी प्रकट होता है। उसका भी इस ज्ञान गंगा में स्नान करके अपिपास हो जाता है, वह पूर्ण तृप्त हो जाता है। और वहीं पर जो क्षत्र है, क्षत्र का विकास होता है, अर्थात बुजदिल, कायर, कमजोर बनकर के नहीं, पूर्ण पराक्रमी, पूर्ण उत्साही
और शत्रुओं का दमन करने वाला, बुराइयों का शमन करने वाला भी व्यक्तित्व विकसित होता है। तो ब्रह्म और क्षत्र दोनों का विकास होता है। यह वेदवाणी हमारी जिह्वा के अग्रभाग में पतत प्राप्त होती हुई निश्चय से अस्थात सर्वथा स्थित होती है। हम इसे जिह्वाग्र करने का प्रयत्न करते हैं। तपुषः तपति अस्मिन् सूर्यः, दिन के बुधने मूल में अर्थात प्रातः काल आर इना जो कहा है कि सर्वथा प्राप्त होने वाले आर इना और तमोहना, आर इना और तमोहना, यह जो तम को हरने वाला है, अंधकार को विनष्ट करने वाला है, जाता उत्पन्न हुए मिथुना, ये ज्ञान और शक्ति के युग्म वपुंसी सचेते हमारे शरीरों के साथ समवेत अर्थात संगत होते हुए हमारा सर्वप्रथम कार्य यही होता है कि प्रभु स्तवन द्वारा हम हृदय को शुद्ध करें। जिस हृदय में शुद्धता है, पवित्रता है, जिस हृदय में शुचिता है, शुद्ध हृदय जो होता है तो उसमें ज्ञान का प्रकाश भी होता है। यदि शुद्ध हृदय नहीं है तो ज्ञान का प्रकाश भी नहीं होगा। जितना शुद्ध मन होगा उतना ही ज्ञान इसमें अवस्थित होगा, इसमें प्रतिष्ठित होगा। यदि मन हमारा काम, क्रोध, लोभ, मोह में फंसा है, यदि मन हमारा सांसारिक विषयों में, सांसारिक प्रलोभनों में फंसा है, इस चकाचौंध में फंसा हुआ है, इस आकर्षण में फंसा हुआ है, तो कभी भी ज्ञान प्रतिष्ठित नहीं हो सकता है। ज्ञान प्रतिष्ठित होने का तात्पर्य क्या है? ज्ञान प्रतिष्ठित होने का तात्पर्य यह है कि जैसा जाना, जैसा माना, वैसा जीना। अब जब हम वेद की चर्चा कर रहे हैं, वेद के ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, तो जैसा हम सुनते हैं, जैसा समझते हैं, वैसा फिर जीने का प्रयत्न करें। तो इसको ज्ञान प्रतिष्ठा कहते हैं। ऐसे तो कितने लोग संसार में होंगे जो बहुत ही बुद्धिमान और हजारों हजारों पुस्तकों का एक प्रकार से संग्रह उनके मन मस्तिष्क पर होता है, हजारों श्लोकों का, मंत्रों का व्याख्यान करते हैं, पढ़ते हैं और उनको कंठस्थ भी होते हैं। दूसरों को भी उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, परंतु यदि उनके आचरण की बात की जाए तो बिरले ऐसे लोग होते हैं, अपवाद में ऐसे लोग होते हैं जो सैकड़ों हजारों में, कोई अंगुलियों में जिनकी गणना की जा सकती है, ऐसे विद्वान जिनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता, कोई भेद नहीं होता है। ऐसे जीवन को हम जिएं और वह सच्चा हृदय जिसका है, हृदय में मलिनता नहीं है, ऐसा ही व्यक्ति यह कार्य कर सकता है। और यह जो बात कही है, यह वेद ज्ञान हमारे जीवनों में ब्रह्म व क्षत्र का विकास करेगा यदि हम इसको पढ़ते हैं तो। प्रातः प्रातः किया गया वेदवाणी का स्वाध्याय हमारे जीवन में ब्रह्म व क्षत्र का विकास करता है। प्रभात में उठ करके हम वेद मंत्रों का स्वाध्याय करें, वेद मंत्रों को पढ़ें, वेद मंत्रों को पढ़ाएं, सुने और सुनाएं, जीवन में उसको व्यवहार में लाएं, तब जीवन और यह हमारा जगत, यह संसार, परिवार सब सुखमय होगा, आनंदमय होगा। यदि इसके विपरीत हम कार्य करते हैं तो कभी भी हम इस संसार में जो जीवन जीना चाहिए श्रेष्ठ, ज्येष्ठ बन करके, वो नहीं कर पाएंगे। श्रेष्ठतम बनने का प्रयास करना। अब किसी किसी के मन में ऐसा आ जाता है, सब तो श्रेष्ठ नहीं बन पाते हैं, सबका सामर्थ्य तो ऐसा नहीं होता है। सामर्थ्य को अर्जित किया जाता है, सामर्थ्य को शनै कंथा, शनै पंथा, शनै पर्वत लंघनम, धीरे धीरे ही अपने सामर्थ्य को हम बढ़ाते हैं।
और धीरे धीरे सामर्थ्य हमारा क्षीण हो जाता है। तो वेद हमको ऊपर उठाने का काम करते हैं, उत्थान की ओर ले जाते हैं, पतन की ओर कभी नहीं ले जाते हैं। इसलिए जो ब्रह्म है अर्थात ब्रह्म जो ज्ञान है, ज्ञान के आधान से, ज्ञान के प्रकाश से हमारे अंदर विवेक बुद्धि उत्पन्न होती है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है, कैसे व्यवहार करना है। और ऐसा जो है ब्रह्म तत्व को प्राप्त हो जाता है, जो ब्राह्मण, जो पंडित हो जाता है, जो विद्वान हो जाता है, फिर जैसा उसने जाना है फिर वैसा जीना चाहिए। एक और ब्रह्म शक्ति है, तपस्या है, वहां पर त्याग है, और वहीं पर एक और पौरुष है, एक और उत्साह है, पराक्रम है। जहां पर पराक्रम है, जहां पर उत्साह है, जहां पर विवेक वैराग्य है, वहीं पर श्री है, अर्थात वहीं पर ऐश्वर्य है, वहीं पर कीर्ति है। जो इस ज्ञान परंपरा में अपने को ढालता नहीं है, वह कभी भी विवेक प्राप्त करते हुए भी जीवन को श्रेष्ठ नहीं जी सकता है। अतः वेद का यह वचन, वेद का यह उपदेश हमारे लिए अत्यंत महनीय हो जाता है। और वीर भोग्या वसुंधरा कहा है, जिनके बाहुबल में बल नहीं है, पौरुष नहीं है, जो कायर, कमजोर, बुजदिल हैं, जो आलसी, प्रमादी हैं, उन पर जो चोर उचक्के होते हैं वो शासन करते हैं। चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, हमको अपने बाहुबल को भी, अपनी इंद्रियों को भी नियंत्रण में रखते हुए पौरुष शक्ति से परिपूर्ण होना है, और उसके साथ साथ एक और तेजस्विता से युक्त होकर के पांडित्य को प्राप्त करना है। त्याग में भी अग्रणी और वीरता में भी अग्रणी। जब हमारे अंदर ये ब्रह्म और क्षत्र का ज्ञान हो जाएगा और हम वैसा जीने लगेंगे, तो हमारा जीवन और यह जगत धन्य हो जाएगा। दोनों हाथों में हमारे सफलता होती है, निष्फल हम कभी नहीं होते। इसलिए निर्बल होकर के नहीं, निर्मल होकर के जिए, दुर्बल होकर के नहीं, सबल होकर के जिए। यह वेद हमको बताता है, वेद हमको शिक्षा देता है। और अज्ञानता में नहीं, अविवेक में नहीं, अंधकार में नहीं, अभाव में नहीं, अन्याय अत्याचार में नहीं, बल्कि ज्ञान से युक्त, ज्ञान के प्रकाश से आलोकित होकर के अपने जीवन को पवित्रता से, दिव्यता से जीने का जब हम कार्य करते हैं, तो जीवन हमारा वास्तव में अत्यंत महनीय और सुंदर हो जाता है, जिससे हम दूसरों का भी कल्याण करते हैं। और इस प्रकार से जब हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो वास्तव में जिसका जीवन इतना श्रेष्ठ होगा, वही दूसरों को भी श्रेष्ठ बनाने का कार्य करता है और परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाए। हे देव समर्पित कर पाऊं हर श्वास तुम्हारे चरणों में, दृढ़ से दृढ़तर होता जाए विश्वास तुम्हारे चरणों में। ऐसा क्षण ना आने पाए जब दूर मैं तुझसे हो जाऊं, जीवन के अंतिम श्वास तलक हो वास तुम्हारे चरणों में। हे देव समर्पित कर पाऊं हर श्वास तुम्हारे चरणों में। मनमोहक माया ठगनी की मैं देख छटा भर माऊना, हे माया स्वामी सदा रहे यह दास तुम्हारे चरणों में।
तुम सत्व गुण प्रभु सुखदाता हो, सब दान तुमसे पाते। मुझ दीनहीन की हो केवल अरदास तुम्हारे चरणों में। सामर्थहीन है सूरज भी अज्ञान अंधेरा मिटाने में। अज्ञान अंधेरे में होता बस प्रकाश तुम्हारे चरणों में। भक्ति का अर्थ समर्पण है, भक्ति में शर्त नहीं चलती। अनकंडीशनल सरेंडर। भक्ति का अर्थ समर्पण है, भक्ति में शर्त नहीं चलती। बेशर्त समर्पित हो पाए, बेशर्त समर्पित हो पाए हम काश तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। विषयों में ऐसे रह पाऊं, रहता है कमल ज्यों पानी में। कर रहा प्रार्थना अज्ञानी, कर जोड़ तुम्हारे चरणों में। हे देव समर्पित कर पाऊं हर श्वास तुम्हारे चरणों में। दृढ़ से दृढ़तर होता जाए विश्वास तुम्हारे चरणों में। ओम शांति शांति शांति।